राम जय राम जय जय राम। आदरणीय हमारे श्रद्धेय सम्मानीय शत्रुवृंद, मैं सबको सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड से सुन रहे थे, श्री राम जी अपने सभा में सभी पूर्ववासियों को बुलाकर उनको धर्मोपदेश, ज्ञान उपदेश दे रहे थे, जिससे सभी का मुक्ति हो जाए। इनमें दो समाज थे। एक गृहस्थ समाज जो ये प्रवृत्ति मार्ग की है, और निवृत्ति मार्ग में ब्राह्मण और संत समाज भी थे। तो पहले प्रभु का प्रवचन गृहस्थ समाज को अर्थात प्रवृत्ति मार्गियों के लिए ये कह रहे हैं। तो अभी ये बात आप सुन रहे थे और कहते हैं, देखो तुमको भक्ति मिलना है। अगर भक्ति मिलना है तो तुमको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में भक्ति मिलता है। प्रभु कहते हैं तो सत्संग कैसे मिलेगा ना? बहुत बड़ा पुण्य होने से, बहुत पुण्य, बड़ा पुण्य इकट्ठा होने से सत्संग मिल सकता है। तो पुण्य कैसे मिलेगा ना? ब्राह्मणों के पद सेवा में पुण्य मिल सकता है। इस पुण्य के द्वारा तुम सत्संग को प्राप्त होगे। सत्संग के प्राप्त होने पर तुमको भक्ति मिलेगा, मुक्ति मिल सकता है। ये सब बात उनको समझाए। तो 3 बात बताए प्रभु। विप्र पद पूजा, और दूसरा उपाय है सत्संग, और तीसरा उपाय है शंकर भगवान की पूजा। शंकर भगवान को प्रसन्न करने से शंकर भगवान के पास श्री राम भक्ति है, और ये जिसको चाहे दे सकते हैं। तो प्रभु अंत में कहते हैं और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, भगति न पावई मोरी। तो भगवान कहते हैं तुमको तो मैं 3 उपाय बताया। कहिए भक्ति मार्ग में कौन सा इसको पाने के लिए कौन सा परिश्रम है? किसी भी परिश्रम नहीं, वरम भक्ति मार्ग में कुछ भी परिश्रम नहीं। कारण ये विप्र सब जगह मिलते हैं, आप उनको पूजा कर सकते हैं। सत्संग भी सब जगह मिलता है, ये भी कुछ दुर्लभ बात नहीं है। और शंकर भगवान जी के मंदिर भी सब जगह है। तो तीनों बात सुलभ है, और तीनों को तुमको करना है। तो भक्ति मार्ग में केवल ये तीनों करना है। इसमें योग, यज्ञ, जप
उपवास का कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब भगवान सिखाते हैं। लेकिन कुछ स्वभाव और बुद्धि में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सदा संतोष रहना चाहिए, और किसी से आशा मत करिए, जो मैं दूंगा इसमें ही संतोष रहना चाहिए। अगर ये मेरा दास कहकर ये दूसरे मनुष्य के हाथ, ये सामने हाथ फैलता है, तो ये मेरा कैसा भक्त हो सकता है? ये मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो मेरा दास कहकर और मनुष्य को आशा करते, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख, मख अर्थात यज्ञ, जो करना, जोग मख यज्ञ कुछ भी नहीं चाहिए। जोग न मख जप तप उपवासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवास, सरल स्वभावन मन कुटिलाई। सरल स्वभाव होना चाहिए, कपट, मन में कपट रहना नहीं चाहिए, और जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करइत कहू कहा विश्वास। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो देखिए, मैं जो बताया ये तीनों मार्ग, विप्र पद पूजा, सत्संग और तीसरा है शंकर भगवान की, ये सब उपाय सर्वत्र सभी को प्राप्त है। और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब दिन सब देश में सबको ये बात सुलभ है। और शंकर जी ऐसे सुलभ होते हैं कि इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होना ही देर है, इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का देर है, खड़े होने से ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, अगर तुमको कुछ मांगना है, तो याचना करना है, तो शंकर जी के पास जाइए, उनके पास जाने से तुमको जरूर कुछ मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये शंकर भगवान को, ये कैसा लोग है भाई, सब लोग मुझे मांगते हैं, ये कुछ भी नहीं मांगता। तो इनको जो मांगते हैं उनको अच्छा लगता है और ये देते हैं। और कोई दिन होकर प्रभु मुझे चाहिए कुछ, हाथ जोड़कर ऐसा दिन होकर अगर कुछ बोलेगा तो ये सह नहीं सकते, तुरंत तो उनको दे देते हैं। ऐसा शंकर भगवान जी का पूजन बहुत सुलभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी इनके विनय पत्रिका ग्रंथ में शंकर जी का ऐसा स्वभाव का वर्णन किया है। जाचिए
मांगना है तो गिरिजापति काशीवासी शंकर भगवान जी के पास जाइए। जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। तो इनके पास क्या है? इनके पास सब कुछ है। इनके घर में दासी होकर अष्टसिद्धि नवनिधि रहते हैं, तो ये सब कुछ दे सकते हैं। जासु भवन अणिमादिक दासी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी। बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन एक थोड़े परिश्रम, एक बेलपत्ता चढ़ा दीजिए, थोड़ा पानी चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े परिश्रम में ये बहुत फल दे सकते हैं, और इसीलिए इनको अवढर दानी कहा गया है। बहुत देते हैं और प्रसन्न थोड़े में होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखी दीन कर जोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। जाचिए गिरिजापति काशी। तो श्री राम जी कहते हैं ये तीनों तुमको सुलभ है जो मैंने उपाय बताया है। अब कहो यो तीनों मार्ग में क्या कोई कठिनता है? बताओ। अर्थात योग यज्ञ आदि में देखो, योग यज्ञ आदि में परिश्रम होता है, तो इनमें क्या परिश्रम है? योग मार्ग में आपको साधन करना पड़ता है, इसमें कोई साधन का जरूरत नहीं। और साधन बड़ा ये कठिन है, ये योग मार्ग। यज्ञ करना है तो यज्ञ में द्रव्य इकट्ठा करना पड़ता है, खर्च होता है, और शरीर में भी पीड़ा होता है, परिश्रम होता है। तप व्रत उपवास में शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन भक्ति करना नहीं, हाँ, ये कोई भक्ति के लिए करना नहीं पड़ता। ये यज्ञ तप उपवास ये कुछ भी जरूरत नहीं भक्ति के लिए, ये भगवान के सम्मुख वाक्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इससे लाभ उठाना ही चाहिए। अतः भक्ति में परिश्रम कहाँ? कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा। जोग नमक जप तप उपवासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भगवान कहते हैं देखो, तुमको भक्ति पाना है तो सरल स्वभाव होना चाहिए, कपट स्वभाव को छोड़ना चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए। ये निर्मल मन वाले लोग मुझे अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोह
मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो सरल स्वभाव, भगवान कहते हैं मैं ही अत्यंत सरल और मेरा स्वभाव तुम्हारे पास होना चाहिए। सरल स्वभाव, ये राम जी का स्वभाव है, ये एक दिव्य सरल स्वभाव है, दिव्य और दैवी स्वभाव जो भगवान के पास है। तो सरल स्वभाव वाले ये कुछ कम भक्त नहीं है। देखो, भगवान को, श्री राम जी को सरल कहा जाता है। इनके पास कपट पहुंच नहीं सकता, छू नहीं सकता। सरल स्वभाव छुमत छल नाही, सरल स्वभाव छुमत छल नाही। जैसे श्री राम जी अत्यंत सरल है, ऐसा स्वभाव ये चाहते हैं। देखो, कपट कपट जो करता है ये बड़ा चतुर होता है। तो ये चतुराई को छोड़ो, ये चतुराई को छोड़ो। चतुर लोग बड़ा कपटी होते हैं। तो मन से, कर्म से और वचन से चतुर भाव को छोड़ो और राम जी का भजन करो, सरल हो जाओ। देखो क्या होता है। श्री राम जी कृपा कर देते हैं और कुछ नहीं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। कारण भगवान जी को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपने अभी सुना, ये सरल मन एक दैवी स्वभाव है, बहुत बड़ा चीज है। ये भगवत गीता में जो 24 दैवी संपद गुण वर्णन किया गया, इसमें इसका ये अंतर्गत है। देखिए, अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपवार्जवम्। आर्जवम अर्थात सरल है, ये दैवी संपत्ति है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये आर्जवम गुण ब्राह्मणों के गुणों में भी वर्णित है। ब्राह्मणों के गुण आप जानते हैं, तो 9 गुण है। सम दम तप शौच क्षांति आर्जवम एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। आर्जवम ये ब्राह्मणों के पास है, इसीलिए ब्राह्मणों भगवान का प्रिय है। जिनके पास है ये सरल गुण, ये भगवान के प्रिय हो जाएगा। और भगवान सबरी प्रसंग में उनको जो नवदा भक्ति का प्रवचन देते हैं, जो उपदेश देते हैं, इसमें भी सरल का वर्णन है। सरल मन होना चाहिए। ये नवदा भक्ति में ये नवम भक्ति है। सुनिए, नवम सरल नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना,
मम भरोसा हृदय नहीं दीना। वाह। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो सरलता को कितना प्रशंसा किया गया है, ये दैव गुण है। अतः जो दैवी संपत्ति पाना है, भक्ति मुक्ति पाना चाहते हैं, उनको सरल स्वभाव होना चाहिए। कपट को छोड़ दो। कैसा छोड़ दो? ना मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, करत कृपा करी हई रघुराई। रघुनाथ कृपा करे। तो भगवान सरल स्वभाव से स्मरण करने पर ये प्रसन्न होते हैं। और अगर मैं प्रसन्न होता हूं तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा जोगक्षेम ग्रहण करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारा सब दायित्व मैं कंधे में ले लेता हूँ। तो सरल स्वभाव हो जाओ। गीता में भी भगवान ये जो कहा है कि जितना लाभ तुमको मिलता है, ये तुम्हारा प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा ही जो मिलेगा। ऐसा लाभ भी मिलेगा, क्षति भी मिलेगा। तो जितना लाभ तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है, इसमें संतुष्ट रहो। जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः, समसिद्धावसिद्धौ कृतापि न निबध्यते। तो भगवान का श्रीमुख वचन है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान कहते हैं तुम मुझे तो जानते हो, मैं विश्वंभर हूँ, जगत पालक हूँ। जब सभी का पालन पोषण का भार मेरे ऊपर है, तो मुझ जैसा विश्वंभर ऊपर विश्वास छोड़कर अन्यों पर जो विश्वास करता है, ये मुझे देगा। राम जी पर विश्वास नहीं है, अर्थात वह हमको मनुष्य के समान भी नहीं गिनते। मुझ भगवान विश्वंभर को एक साधारण मनुष्य के समान भी नहीं गिनते। और ये नर की आशा करते हैं, वो साधारण नर के पास जाकर उनसे आशा करते हैं। ये हमारे भक्त कैसे हो सकते हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं रखते? उस मनुष्य को क्या विश्वास है? भगवान कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा। करे नर आशा, दूसरों को आशा करता है। मोर दास कहाई नर आशा, करहु तो कहू कहा विश्वास। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप हनुमान चालीसा तो सदा तो पाठ करते हैं, इसमें भी यही भाव है। हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, छूट ही बंदी मास को। और
नासे रोग हरे सो पीरा, भूत पिशाच निकट न आवे। तो क्या नहीं दे सकते हैं हनुमान जी? तुम उसको भक्त जी कहलाते हो, और देवताओं को तुम आशा करते हो। अगर हनुमान जी नहीं देंगे तो वो ये दे सकते हैं, ऐसा मत करो। और देवता चित्त न धराई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। सब तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम हनुमान जी की सेवा करो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी उपदेश देते हैं। श्री राम जी कहते हैं, देखो बहुत बढ़ाकर मैं क्या कहूं हे भाइयों, मैं इस आचरण के बस हूं, किसी से वैर विरोध झगड़ा न करे, किसी से कुछ अभी ये गृहस्थों के उपदेश खत्म होने पर अभी निवृत्ति मार्ग संतों के लिए उपदेश देते हैं, जो अभी ये कह रहे हैं कि किसी से वैर विरोध और झगड़ा ना करे, किसी से कुछ आशा या भय न करे, उसको सब दिशाएं आनंदमयी होगा।